था 235 लोग इकट्ठे एक जगह, उन्हें पूरे झारखंड से आए हुए हैं, अधिकतर जगह से आए हुए, अधिकतर जगह से जो लोग आए हैं, और सबने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी और बहुत उत्साह से, बहुत एक्टिवली सक्रिय रूप होकर। राष्ट्र सेविका समिति की 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम रविवार को राजधानी रांची के एक विद्यालय में आयोजित हुई। प्रांत विभिन्न जिलों के 250 से भी अधिक युवतियों ने इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सेवानिवृत्ति IPS निर्मल कौर ने शिविर में मौजूद युवतियों को लव जिहाद से बचने की सलाह दी। उन्होंने एक दूसरे को संबलबंद इस तरह के मामलों से बचने की अपील की। उन्होंने अनुशासन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और युवतियों से शिविर में सीखी बातों को जीवन में उतारने की सलाह दी। वहीं राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सहकार्यवाहिका चित्रा ताई ने प्रशिक्षण के दौरान सीखी बातों को जीवन में उतारने की बात कही। था 235 लोग इकट्ठे एक जगह, उन्हें पूरे झारखंड से आए हुए हैं, अधिकतर जगह से आए हुए, अधिकतर जगह से जो लोग आए हैं, और सबने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी और बहुत उत्साह से, बहुत एक्टिवली सक्रिय रूप होकर चर्चाओं में भाग लिया। हो जाता है, साइंटिस्ट हो जाता है, आइंस्टाइन बन जाता है, क्या क्या बन जाता है। अकेले होना बहुत आसान है, पर जब आप ग्रुप में काम करते हैं, टोली में काम करते हैं, समूह में काम करते हैं, सबसे मिलकर काम करते हैं, एक अच्छा विन्यास करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो जो अंत में समता वाला जो हमने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका वो जो मतलब सभी चीजें अच्छी थी, परंतु जो ग्रुप में काम करना, किस तरह अपनी हार्मनी बनानी है, किस तरह साथ वाले के साथ कोऑर्डिनेट करना है, क्या। वे भारत भ्रमण करते थे और भारत की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करते थे। भारत में अवतारों की कल्पना है, दशावतार सबको पता है, परंतु यहाँ भगवान ने बताया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और इसीलिए हमारे यहाँ दशावतार की कल्पना है। ध्यान रहिए और अपने आसपास के माहौल को भी देखिए। अगर कोई ऐसी बच्ची है जो बेचारी कमजोर है, जिसके माता पिता नहीं है या किसी कारणवश परिवार से वो सपोर्ट नहीं है, ऐसी बच्चियां बहुत जल्दी इस तरह की चीजों में चली जाती हैं। तो आप उनका संबल बनिए, उनका साधन बनिए, अपने आसपास देखिए, अब से सब चीजों को जो आपने यहाँ सीखा, बहुत अच्छा सीखा, अपने जीवन में उतारने के साथ साथ समाज में भी उतारिए। ऐसा मेरा मतलब आग्रह है और मेरी पूरी मान्यता है कि जिस अच्छी तरह से आपने प्रदर्शन किया या इसको आप अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। तो नारी का स्थान हमारे संस्कृति में, सभ्यता में, शास्त्रों में बहुत ऊंचा रखा गया है। देखिए, सभी देवता, शिव जी एकदम अधूरे से लगते हैं, पार्वती जी का नाम ना लिया जाए, राम जी है ही नहीं सीता के बिना, राधा के बिना कृष्ण नहीं है। हमारे तो जो मतलब बहुत ऊंचे भगवान भी है, उनको भी हम लोग नारी के साथ ही पूजते हैं और नारी को पहले पूजा जाता है, बाद में भगवान को। संपूर्ण शिव भी पार्वती के बाद ही उनका मतलब हम लोग उनको मानते हैं जरूर, परंतु संपूर्ण वो पार्वती के साथ ही होते हैं। इस तरह कोई भी अगर हम भगवान लेंगे, ऐसा हमारे यहाँ नियम है। आज इस यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे, आज हम यही निवास करेंगे और अगले दिन प्रस्थान करेंगे। उनको थोड़ी थकावट लग रही थी। दूसरे दिन प्रतिदिन शिव पूजा करती थी, परंतु उसके साथ साथ ही उसको तोपे के गोले कैसे बनाना यह भी आता था, उसको पारदर्शी हिसाब आता था, वैसे ही उसको वस्त्रोद्योग भी कैसे ये करना, स्वच्छ प्रशासन कैसे करना, न्याय कैसे देना, और इतना ही नहीं तो महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टि से कानून बनाना के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके उत्तर किसने दिए? 2 महिलाओं ने दिए कि हमने युद्ध कैसे किया। जब उनको पूछा गया कि आप कैसे इसमें आई, तो उन्होंने बताया कि मेरी दादी माँ जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई के सेना में थी, समय आया तो हम युद्ध में निकलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई उसका उत्तम उदाहरण है। युद्ध पे जाना है, जिन हाथों में कंगन पहनते हैं वही हाथ एक बार वज्र भी बन जाते हैं। यह शक्ति के विविध रूप है और यही शक्ति हमारे भारतवर्ष में विविध रूपों में कार्य करती है।
और इसीलिए स्त्री को आधार शक्ति माना गया है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी एक महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही घर में माता, गृहिणी, स्त्री यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी इकाई है। इसको यह 300वां वर्ष खत्म समाप्त हुआ, पर 301वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। शक्ति का एक अद्भुत रूप यानी हमारी देवी अहिल्या। वंदनीय मौसी जी ने हमारे सामने जो त्रिरूप रखे हैं, मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व, उस कर्तृत्व का आदर्श यदि कोई होगी तो वो देवी अहिल्याबाई है। 15 दिन में भी अगर आप अनुशासित रह के, परिश्रमी रह के, निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं तो क्या क्या संभव है। ये आपका ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो प्रदर्शन था, ये देख के हमें समझ में आ गया। देखिए, आपने शारीरिक सौष्ठव के तो बहुत कुछ किया और अच्छा भी है, अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। नारी को कहते हैं बहुत कोमल है, फूल है, पर नारी को तो चिंगारी भी बनना पड़ता है। नारी तो देखिए, भारतीय नारी जो है, भारतीय संस्कृति में सभी कार्य नारी को दिए हैं, पूजनीय भी है, वंदनीय भी है, सब कुछ है। कई कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कई कहते हैं कि मतलब देवी के स्थान महामारी के रूप में फैल रहा है। जिहाद होता है ना, धर्म युद्ध होता है धर्म के लिए लड़ना, और जिहाद होता है कि अपनी जिद के लिए लड़ना, चाहे वो धर्म हो, अधर्म हो, जो भी हो, उसके लिए लड़ना। तो एक बहुत, ये हालांकि ईसाई लोगों का दिया हुआ शब्द है, लव जिहाद, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी देखिए मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में, और अपने यहाँ हम लोग यूपी में कई जगह देख रहे थे, जहाँ छोटी नाबालिग बच्चियों को फुसला के, बहला फुसला के, उनकी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए उनको मतलब शिकार बनाया जाता है, फिर वीडियो वगैरह बना के ब्लैकमेल करते हैं। कई लड़कियों का तो जीवन इसमें बर्बाद हो गया। जैसे अजमेर का कांड हुआ था करीबन 25 साल पहले, अब जाके सजा हुई। अभी मैं भोपाल में भी एक इंक्वायरी में गई थी, तो मैंने पाया कि बहुत ही गैंग्स हैं भोपाल में। हालांकि मैं तो एक ही गैंग की इंक्वायरी करके आई, वो भी संपूर्ण नहीं, क्योंकि 3 ही दिन का समय था। सुबह प्रातः 4 बजे जागरण, यह तो आज के लिए बहुत कठिन काम है। पहले हमें सिखाया जाता था अरुणोदय की कविता बता। 5 शरीर, बुद्धि, मन सभी स्वस्थ रहते हैं। 8 योगम उच्यते।